हाय गाइस, आपका स्वागत है वांगशन यूनिवर्स में। आपको आज का वन शॉट एफएफ पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मैं पुराने कोई एफएफ शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब काफ़ी कम है मेरे, बढ़ नहीं रहे, उतने के उतने ही हैं। शायद आप लोगों को पसंद नहीं आ रहे। और अच्छे व्यूज़ आएंगे तो सोमवार तक मैं हर चीज़ अपडेट करूँगी, नहीं तो फिर मैं 3 दिन तक मेरे पर्सनल्स काम है वो मैं कंप्लीट करके सोमवार से अपडेट करूँगी। अगर अच्छे व्यूज़ आज इसमें आए वन शॉट में तो मैं ज़रूर कल से अपडेट कर दूँगी पूरे के पूरे। तो स्टार्ट करते हैं। एक नया एफएफ का नाम है एक मिस्टेक, वन मिस्टेक एंड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। यानी एक इंसान पेड़ के नीचे खड़ा होकर बोल रहा होता है, इंसान का एक गलत फहमी एक दूसरे इंसान की लाइफ को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। इसलिए हमें सोच समझ के, आंखों देखा कान सुना ही यकीन करना चाहिए। लेकिन एक इंसान रहता है जिसको एक गलत फहमी होती है और वो अपने वाइफ को बहुत बुरी तरह से मार देता है, और बाद में जब उसे सच्चाई पता चलती है तो बहुत रोता है। और वो इतना रोता है कि उसकी कोई हद नहीं रहती, उसकी कोई सीमा नहीं रहती है। इसलिए बड़े जने कहते हैं हमें किसी की बातों में आना नहीं चाहिए, कोई भड़काए तो भड़कना भी नहीं चाहिए, हमें अपने वालों के ऊपर हमेशा विश्वास करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक गलतफहमी इंसान का जीवन डिस्ट्रॉय कर देती है, ये हमारे एफएफ का एक नाम है। अगर ज़रूरत पड़ी तो और एक एपिसोड रहेगा, नहीं तो इसी में ख़त्म कर दूँगी। तो शुरू करते हैं। एक इंसान बहुत अच्छे से अपने मैरिज डे के दिन तैयार होके अपने घर को पूरी तरह से सजवा रहा होता है, पूरे घर को पूरा डेकोरेशन करवाया होता है। और वो कोई और नहीं, हमारा वी विजान होता है जो लेंजन का वाइफ होता है। और वो क्या बोलते हैं 2 महीना प्रेग्नेंट रहता है और वो बहुत खुश होता है। वो इतना खुश होता है कि वो आज अपनी लाइफ में कोई दुख चाहता ही नहीं था। वो अपने मम्मी पापा को बोलता है कि फ़ादर मैं आज बहुत खुश हूँ, आज मैरिज डे, आज मैं कोई पार्टी नहीं करना चाहता हूँ, किसी को अपनी हैप्पीनेस में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। आज का दिन सारा मेरे हस्बैंड के लिए ही होना चाहिए, पूरा का पूरा मेरे हस्बैंड के लिए ही होना चाहिए, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए साथ रहना चाहते हैं। ये बात वो उसे बोलता है तो उसकी मम्मी बोलती है, बेटा हमारे लिए तो तुम्हारी गुड विशेस ही बहुत है, हमारे लिए तुम्हारे गुड विशेस बहुत है, तुम हमेशा जहाँ भी रहो खुश रहो बेटा, हम यही चाहते हैं। तो बोलता है थैंक यू माँ मुझे गुड विशेस देने के लिए। और उसकी सीजे बोलती है मैं भी बहुत खुश हूँ आयन तुम्हारे लिए, हमेशा खुश रहना अपने प्यार के साथ। वो बोलता है थैंक यू सीजे। और मेरा छोटा भाई जियान चैन क्या है, तो जियान चैन बोलता है मैं यहाँ हूँ बिग ब्रदर, आप हैप्पी रहिए अपने प्यार के साथ, आप बहुत 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 खुश रहिए, हैप्पी मैरिज डे लाइफ बिग ब्रदर। तो बोलता है हाँ तुम कैसे हो, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बनी? बोलता है नहीं भाई, मैं अब इस चक्करों में पढ़ना नहीं चाहता, मैं फ़ादर के साथ बिज़नेस ज्वाइन कर रहा हूँ और माँ किटी पार्टी में जाने के लिए तैयार है। और सीजे तो अपने जिन जो पति के साथ है और वो अभी उनको लेने आने वाला है। पहले हमने सोचा था आपके साथ आएंगे, फिर आपने जब फैसला किया कि आप सिर्फ अपने ओनली लवली पति के साथ ही अपनी मैरिज डे अकेले ही एंजॉय करना चाहते, तो हमने बोला चलो भाई आज हम भी अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, बाय ब्रदर अपना ख्याल रखना। तो बोलता है बाय बाय, कब को गुड नाइट बोल देता है और सब लोग अपने अपने काम में, अपने एंजॉयमेंट में निकल जाते हैं। उसके बाद अब ईवो की तरफ का आता है। ईवो बहुत गुस्से से बार में पी रहा होता है, ड्रिंक कर रहा होता है और बहुत गुस्सा कर रहा होता है, और पूरी तरह से एक फ़ोन में कुछ इंसान उसे फ़ोन में कह रहा होता है कि ये देखो तुम्हारी वाइफ की इंडी दूसरे इंसान के साथ में कैसे टच कर रहा है, किस तरह उसके साथ इंटीमेट हो रहा है, देखो ये फ़ोटोज़ कैसी है, क्या तुम्हें लगता है मैंने जो तुम्हारे सेल में भेजी है झूठ है? तुम इंसान को मारने से तो बेहतर अपनी वाइफ को कंट्रोल करो। क्या तुम्हें अपनी वाइफ के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल करना नहीं आता? क्या तुम गे हो? क्या तुम मर्द नहीं है? क्या उसे बेड में तुम उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाते? क्या तुम्हें पूरी तरह से उसे सेक्स अच्छे से नहीं कर पाते हो? शायद वो तुम्हें पूरी तरह से अपने आप को संपूर्ण महसूस नहीं करती। मुझे लगता है शायद उसको तुम्हारा प्यार में कुछ फीलिंग्स नहीं आती हैं, इसलिए तो वो मेरे भाई के साथ बेड शेयर कर रही है पिछले 2 साल से। और तुम्हारी शादी को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, तुम्हारी शादी को सिर्फ 3 साल हुए, और 3 साल की शादी में तुम एक बार भी बिल्कुल भी अपनी वाइफ के साथ बिल्कुल भी हैप्पी नहीं कर पाए उसमें गलती तुम्हारी नहीं, गलती तुम्हारी। मुझे तो लगता है शायद तुम गे हो और तुम्हें कुछ करना नहीं होता है, तो तुम उन दोनों के रास्ते से हट क्यों नहीं जाते हो? ये बात जब वो बोलता है तो हमारे लेंजन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने हाथों से पूरी तरह से
पूरे ग्लासेस को तोड़ देता है और बार में जितने लोग भी रहते हो खड़े होकर सुने तो बोलता है बास्टेड, अपना मुंह बंद करो, तो जिस इंसान के बारे में बोल रहा है वो इंसान ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे पूरी तरह विश्वास है। बोलता हाँ बिल्कुल, हमें अपनी वाइफ पे विश्वास ही करना चाहिए, अपने आप पे विश्वास ही करो। तुम अगर ना भी उसे बेड में सेटिस्फाई कर पाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा भाई है ना, वो उसे आराम से करेगा, तुम फिक्र मत करो। मेरा भाई शुयांग बहुत सेक्स करने में नंबर 1 है और वो हर लड़कियों को सेटिस्फाई कर देता है। क्या वो तुम्हारे वाइफ वीवू जान को नहीं कर पाएगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम बस नाम के पति बन के रहो। ये वेंचाओ बोलता है और वो हमारे लैंजन को बहुत गुस्सा आता है और वो फ़ौरन सेल काट देता है और घर चला जाता है। और जब घर जाके देखता है तो पूरा अंधेरा अंधेरा रहता है और फ़ौरन ही वो ऑन करता है और जैसे वो लाइट गिट ऑन करता है और हमारा विंग भाग के आके लैंजन के गले लग जाता है और बोलता है लैंजन हैप्पी मैरिज डे, आज हम दोनों का शादी का सालगिरह है करके बोलता है। और लैंजन नहरे आँख से देख के विंग का बाल पकड़ के उसे घसीटता हुआ और बहुत बुरी तरह से घसीटता हुआ उसे लेके जाके दीवार में दे मारता है, इतनी ज़ोर से मारता है कि हमारे विंग को चक्कर आके और वो नीचे गिर जाता है और वो बेहोश पड़ रहता है, उसके सर से थोड़ा खून निकल रहा होता है और वो इंतज़ार करता है एक नाइफ़ को लेके, एक नाइफ़ को दीवार में मार रहा होता है, सोफे में मार रहा होता और इंतज़ार कर रहा होता कि ये कब हो जाएगा। और ठीक 1.5 घंटे बाद, यानी हमारा लैंजन घर में आया था 9:30 बजे और अभी टाइम हो रहा होता है 11 बज रहे होते हैं और वो पकड़ के इंतज़ार कर रहा था कि कब उठेगा करके और ड्रिंक हाथ में लेके रखा हुआ था और पी रहा था, गिलास को फेंक रहा था, पी रहा था, गिलास को फेंक रहा था। इसी तरह उसने कम से कम 10-15 ग्लासेस पी के फेंक दी थी और 3-4 बॉटल खाली कर दिए थे दारू के। और जब हमारे विंग को होश आता है और वो देखता है कि लैंजन सामने बैठा है तो अपने पाँव को सिकोड़ लेता है, अपने पाँव को पकड़ लेता है और एकदम डरा हुआ, सदमा हुआ, एकदम कोने में दीवार के जाके बैठ जाता है और दीवार में हाथ लगा के उठने की कोशिश करता है। और जब वो उठता है तो वापस वो गिर जाता है और उसके स्टमक में बहुत पेन होता है और उसकी आंखों से बहुत सारे आंसू निकलते हैं और सोचता है आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये मुझे मार रहा है और ये अपने साथ अपने उस होने वाले बच्चे को भी मार रहा है जो मेरे पेट में पल रहा है। ये कुछ बताता क्यों नहीं कि क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया है। ये बात तो सोच के बहुत परेशान हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। और ये जब उसे बोलता है तुम आ गए होश में, मैं 1.5 घंटे से तुम्हारा ही तो इंतज़ार कर रहा हूँ, उठो जल्दी उठो उठो बोलता है और उसको वापस बाल से पकड़ के और उसके हाथों को सीधा करके और वो चाकू से सीधा काट देता है और उसके हाथों की नसों में से खून निकलने लगता है। बोलता है लंजा ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो लंजा, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा यकीन मानो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं ये डिज़र्व नहीं करता हूँ लंजा, मेरी बात मानो। और बोलता है बिज, तुम एक स्लट से भी गई गुजरी हो। जो बाज़ारों में औरत अपने आप को, अपना जिस्म बेचती है ना, दिन भर में 10 औरतों के साथ सोती है ना, तुम उससे भी गए गुजरे हो, तुम स्लट से भी गए गुजरे हो बोल के उसे 4 झापड़ मारता है। विंग के मुँह से खून निकलता है और उसका एक दांत टूट जाता है और नीचे गिर जाता है और वो उसको समझ में नहीं आता कि वो मार क्यों रहा है। वो बोलता मेरी बात तो सुनो, तुम मुझे मार ही क्यों रहे हो, आखिर मैंने ऐसा किया ही क्या है। बोलता मुझे बोलते हुए भी शर्म आती है लेकिन तुम्हें करते हुए शर्म नहीं आई, ये बोलता है। और बोलता है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, हर इंसान को हक है उसको ये मालूम करने के लिए कि मेरी गलती क्या। बोलता है तुम में अभी भी इतना गट्स है कि तुम मेरी आंखों में आंखें डाल के इतना बड़ा कांड करने के बाद मुझसे पूछ रहे हो। और वो दोबारा 2 झापड़ मारता है, उसके पेट में 3 लात मारता है खींच के और हमारा विभूषण पेट को पकड़ के आ करके ज़ोर से चिल्ला के एकदम नीचे लेट जाता है और उसको नीचे से उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है थोड़ी देर। तो बोलता है तुमने ये क्या किया लैंजन, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, शायद मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। बोलता है इस जन्म में तुमसे माफ़ नहीं कर पाऊँगा और आज के बाद मेरा और तुम्हारा रिश्ता ख़त्म है यहीं पे, मैं अब तुम्हारे साथ रहूँगा नहीं। ये बोल के जब वो उठने लगता है तो पीछे से उसे फिर एक लात मारता है लैंजन। तुम मेरी इज्जत को क्या 2 कौड़ी का समझते हो, यू स्लट बिच, इतनी आसानी से तो मैं कैसे जाने दूंगा। और उसका बाल पकड़ के लेके जाके उसके रूम में बहुत बुरी तरह से मारता है उसे और बेल्ट से भी मारता है। पूरा बेड में इतना खून हो जाता है, इतना खून हो जाता है और पूरे बेड में खून ही खून हो जाता है और वो मारते मारते थक के नीचे बैठ जाता है। और जब वो थक के बैठ जाता है तो हमारे विंग बोलता है वाह, तुमने मेरे 4 साल तुम्हें प्यार करने की कीमत बहुत अच्छी चुकाई है। हमारी शादी को इतने साल हो गए लेकिन तुमने मुझ में विश्वास नहीं किया और मुझसे पूछा भी नहीं और बस मुझे मारना शुरू कर दिया।
मैं ये बात शायद कभी भूल नहीं पाऊँगा बोलता है। और लैंजन बोलता है तुम्हें मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊँगा ज़रूर कि मैं तुम्हें क्यों मार रहा हूँ। तुम उस शुयांग के साथ में इतने सालों से बेड शेयर कर रहे थे, उसके साथ इंटीमेट हो रहे थे, मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रहे थे। उसका भाई वेंचाओ ने मुझसे कहा तुम्हारा रिलेशनशिप पिछले 2 साल से चल रहा है, शादी को 3 साल हुए और तुम 2 साल से उससे रिलेशनशिप हो। अगर तुम्हें उसी की ज़रूरत थी तो मुझसे शादी क्यों की? कॉलेज में क्यों कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतने गए गुजरे इंसान हो। मुझे तो घिन आती है। और वो उसके ऊपर थूक देता है और बोलता है हाँ सही बात है, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ था जो मेरे घर वालों के मना करने के बाद भी मैंने एक साइकोपैथ से शादी की और अपना जीवन सत्यानाश कर लिया। कल तुम्हें कोई कुछ भी कहेगा और तुम वो बात फॉलो करके मुझे मार दोगे। तुम्हारा शक ने आज सब कुछ ख़त्म कर दिया, मेरा जीवन, मेरा प्यार और हमारे बच्चे को भी इस दुनिया में आने से पहले मार दिया। तुम मेरे ही कातिल नहीं हो, मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा था तुम उसके भी बहुत बड़े कातिल हो। समय आने पर तुम बहुत पछताओगे लैंजन, और मेरी आत्मा तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। अगर मैं बच भी गया तो मेरी ज़िंदगी तो तुम्हारे बगैर अधूरी ज़रूर रहेगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जीना नहीं चाहूँगा, ना इस जन्म ना आने वाले कोई जन्म में। मुझे शर्म आती कि मैंने तुम्हारे जैसे साइकोपैथ से शादी की है, जो तुमने प्यार के बदले में मुझे इतना टॉर्चर किया है जो शायद कोई किसी को करता नहीं है प्रेग्नेंट के टाइम में। वो बोलता है बच्चा मेरा नहीं है, यू स्लट, ये किसी और की गंदी निशानी जो तुम मेरे पास सौंप रहे हो, बोल के एक चाकू निकाल के और विवजान के गले को काट देता है और वो अपने गले को पकड़ के आंखों से आंसू जाता है। बोलता है लैंजन तुमने ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती की मुझे मार के, इसके लिए मैं तो क्या, कोई तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने सच्चे दिल से अगर किसी को चाहा है तो वो सिर्फ़ तुम हो लैंजन, और ये बच्चा किसी और का नहीं, सिर्फ तुम्हारा बच्चा है। मेरा यकीन मानो, मैंने तुमसे सच्चे दिल से प्यार किया है, सच्चे दिल से प्यार किया है। आई लव यू लैंजन, और ये हमारे प्यार की निशानी है। मैं कभी किसी और को नहीं चाहा, ना किसी और को अपने पास छूने दिया है। मैं आखिरी सांस ले रहा हूँ और सच कह रहा हूँ, चाहो तो यकीन कर लो वरना ना करो। आई लव यू, ये बोल के हमारा विवजान वहीं पे दम तोड़ देता है और लैंजन बैठ जाता है और उसे अपने किए पे बिल्कुल भी पछतावा नहीं होता है। और वो पुलिस को फ़ोन करता है, एम्बुलेंस को फ़ोन करता है। जब पुलिस एम्बुलेंस आती है तो देखती है कि इतना खून ये सब किसने किया। बोलता है मैंने किया है, मुझे गिरफ़्तार कर लो, मैंने अपनी वाइफ को मारा है क्योंकि इसका नाजायज़ संबंध था मेरे दोस्त के भाई शुयांग के साथ में। ये बोलता है, पुलिस वाले इसको पकड़ के ले जाते हैं और मॉर्निंग में टीवी में न्यूज़ बता रहे होते हैं कि एक इंसान ने अपनी वाइफ को बेरहमी से मार दिया उसको। और उसकी जब फ़ोटो देखते हैं तो उसकी मैडम यू के हाथ से और वो चाय का कप नीचे गिर जाता है और वो बेहोश हो जाती है देख के। और जियान चैन और जियान लियानी देखती है तो वो खड़े के खड़े रह जाती है और जियान लियानी तो बेसुध उसकी आवाज़ ही चली जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है गाइस। बाय बाय।